बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की का दारोमदार तालीम पर होता है, लेकिन हमारे मुआशरे का अलमिया है कि यहाँ लड़कों की तालीम पर तो तवज्जो दी जाती है, लेकिन लड़कियाँ तालीम हासिल करें या ना करें उन पर इसीलिए तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि आम सोच यही है कि उनकी तो शादी हो जानी है और उन्होंने घरदारी करनी है। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले ये भूल जाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की पहली दरसगाह उसी औरत की गोद होती है। हमारे दीन में औरतों की तालीम के बारे में क्या हुक्म है, जानते हैं मुमताज़ आलिम दीन से। मर्द हो या औरत, मुआशरे में बिलखुसूस इस्लामी मुआशरे के अंदर उनकी तरबियत के लिए इन दोनों के अंदर कोई इम्तियाज़ रवा नहीं रखा गया, बल्कि जिस तरीके से मेल हज़रात की बॉयज़ की तरबियत करना ज़रूरी है, उससे बल्कि कई गुना ज़्यादा फ़ीमेल की तरबियत करना ज़रूरी है। वजह उसकी ये होती है कि हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ, जो औरत है वो इस मुआशरे की इकाई है, वो इस मुआशरे की बुनियाद है। कल उसने माँ बनना है, एक मुआशरे की बुनियाद रखना है। अगर वो औरत तरबियत याफ्ता होगी, वो इस्लाम की जो बुनियादी तरबियत है उससे आगाह होगी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ उससे वाकिफ़ होगी, तो यकीनन वो एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद डालेगी। और अगर उसके अंदर भी वही हसद, लालच, बुग़्ज़ और लड़ाई झगड़ा और दीगर चीज़ें शामिल होंगी तो यकीनन वो एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद नहीं बनेगी। शहरों में शाऊर होने की वजह से लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देना शुरू कर दिया गया है, लेकिन हमारे मुल्क के पसमानदा इलाकों में आज भी लड़कियों को स्कूल कॉलेज भेजना मायूब समझा जाता है। आज की हकीकत गांव में रहने वाली दो बहनों के गिर्द घूमती है जिनको तालीम हासिल करने का शौक़ जुनून की हद तक था, लेकिन उनका यही जुनून उनकी जान का दुश्मन बन गया। आइए उनकी कहानी छोटी बहन सलमा की ज़ुबानी जानते हैं। मैं एक छोटे से गांव जलालपुर पीरवाला में रहने वाली आम सी लड़की हूँ। मुझे और हुमा आपी को पढ़ने का बहुत शौक़ था। आपी खुद भी रातों को जाग जाग कर पढ़ती थी और मुझे भी जगा कर पढ़ने का कहती और बोलती कि अगर पढ़ाई ना की तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हमें स्कूल भेजना ही हमारे अम्मी अब्बू को मुश्किल में डाल चुका था, क्योंकि हमारे ख़ानदान और गांव में लड़कियों को पढ़ाना मायूब समझा जाता था। लेकिन इस सब के बावजूद अब्बू ने हुमा आपी को इंटर करवा दिया और अब वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। साहब, आप आइए आइए, तशरीफ रखिए। चौधरी साहब, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे अपने यहाँ बुला लिया होता। देख ताहर, अब बात इज्जत की हो ना तो खुद कदम उठाना पड़ता है। क्या हो गया है चौधरी साहब? मुझसे कोई गलती सरजद हो गई है? देख ताहर, तूने हम सब की और अपने भाई की मुखालफत के बावजूद अपनी लड़की को इंटर तक पढ़ाया, इसीलिए तू अभी तक शकूर के लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी नहीं कर रहा और अब भी तू टाल मटोल से काम ले रहा है। वजह क्या है भाई? चौधरी साहब, 6 साल हो गए मंगनी को। जब भी इसे शादी का कहो ये कोई ना कोई बहाना बना देता है। बस तार, बहुत हो गई पढ़ाई, शादी की तैयारी कर। चौधरी साहब, मेरी बेटी हुमा मजीद पढ़ना चाहती है। वो तो शहर में यूनिवर्सिटी तक जाना चाहती है। तो कर लो बात, अब ये लड़की को शहर भेजेंगे। वाह, तौबा है भाई, तौबा। यार, तो तुझे पता है कि तू उसे कहाँ भेज रहा है? यूनिवर्सिटी के माहौल का पता है तुझे? भाई उधर लड़के भी होते हैं, नाक कटवाएगा हमारी भी और अपनी भी। वो एक दफा वो शहर चली गई तो तेरे हाथ से निकल जाएगी। चौधरी साहब, मेरी बेटी मेरा गुरूर है और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी अपने बाप की इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। देखा ना चौधरी साहब, मैंने कहा था ना ये आपकी बात नहीं मानेगा। बस फिर मैंने भी कह दिया है, वो शहर नहीं जाएगी। शकूर,
और तू अपने लड़के की शादी की तैयारी कर। शादी अगले महीने ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं अपने फैसले पर अमल कराना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी का हुमा को पढ़ाई के लिए शहर में यूनिवर्सिटी ना भेजने और उसकी शादी करने का फैसला दरअसल धमकी थी, क्योंकि वो गांव का वाली वारिस था और पूरे गांव में उसी का सिक्का चलता था। इसीलिए किसी में भी उसके फैसले को रद्द करने की हिम्मत ही नहीं थी। अब क्या होगा? क्या आप मेरी शादी कर देंगे? अल्लाह, मेरी इतनी प्यारी और पढ़ी लिखी बेटी, इसकी शादी क्या गोगे के साथ होगी? अम्मी, गोगे भाई की बहुत दुश्मनियां है ना? उसकी अपनी दुश्मनियां कहाँ है बेटा? वो तो चौधरी ने उसे बदमाश बनाया हुआ है, अपना काम निकालने के लिए और मुखालफिन को दबाने के लिए। इसीलिए चौधरी खुद आया था शादी की बात करने। लेकिन अब्बू, अब क्या होगा? इस मसले का मेरे पास एक हल है। क्या अब्बू? बेटा तू यहाँ से चली जा, भाग जा यहाँ से और शहर में जाके किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले। अब्बू, इससे तो आपकी बहुत बदनामी होगी। लोग आपको और मुझे तरह तरह की बातें करेंगे। बेटा मैं लोगों की बातें और इस बदनामी को सह लूंगा, मगर मेरी बेटी ने जो सपना देखा है मैं उसे पूरा होता देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियां ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे। लेकिन अब्बू, बेटा, तेरे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देख, हम नहीं चाहते कि तेरी शादी गोगे के साथ हो और तू सारी जिंदगी तड़पती रहे। ये हमसे नहीं बर्दाश्त होगा। ताहिर और जुबैदा को मालूम था कि अगर हुमा की शादी शकूर के बेटे से हो गई तो उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी, क्योंकि गोगे का किरदार ठीक नहीं था। इसीलिए उन्होंने उसे बरादरी की मुखालिफत के बावजूद तालीम हासिल करने के लिए शहर भेजने का फ़ैसला किया। बेटा बेटा जल्दी से आ जाओ, फजर की आजानें होना शुरू हो जाएंगी, गांव के लोग जाग जाएंगे, हमने निकलना। बेटा मिलो बेटी से। जा बेटे, जा अल्लाह के हवाले और दिल लगा के पढ़ाई करना। अम्मी, आप लोगों की बहुत याद आएगी। तू रो मत मेरी बेटी, रो मत। सलमा बेटा अपनी बहन से मिल लो। मेरी बहन, अब मैं नहीं होंगी तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो तुम दिल लगा के पढ़ना और अम्मी अब्बू का ख्याल रखना। आप भी आप फिक्र ना करें, आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज़ अम्मी। गाड़ी के निकलने का वक्त हो गया। अल्लाह हाफिज़ मेरी बहन। चलो अल्लाह हाफिज़।
उस रात ताहिर अपना और अपनी बेटी का तालीम हासिल करने का सपना पूरा करने के लिए उसे खुद शहर के लिए बस पर बिठा कर आया। कुछ दिन तो हुमा के जाने का किसी को मालूम ना हुआ, लेकिन एक ना एक दिन इस बात का भांडा तो फूटना ही था। और जब गांव वालों को हुमा की गुमशुदगी का मालूम हुआ तो फिर हुआ वही जिसका डर हुमा को था। उसके जाने के बाद बरादरी वालों ने हुमा पर इल्जामात की बौछार कर दी। सलमा, बाबा के लिए पानी लेकर आओ। आ गई अम्मी। ताहिर, उमा कहाँ है? कहाँ है उमा? ये क्या वो लगा रखी है तुमने? भाईजान, हुमा घर में नहीं है। घर में नहीं है तो कहाँ गई? भाग गई है ना? मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि उसे इतना मत पढ़ाओ। अब देख लिया ना उसका नतीजा। सारी बरादरी का सर झुका के रख दिया उसने। अब गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? इसे भी पढ़ने का बहुत शौक है। तू भी भागेगी ना? मगर नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक ने तो सर झुकाया है ना, और अगर इसने या इस गांव की किसी लड़की ने ऐसा करने की जुर्रत की तो मैं उसका सर काट दूंगा। इसका स्कूल जाना बंद, पढ़ाई लिखाई सब खत्म। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम, आज के बाद ये स्कूल नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ये स्कूल। हुमा के जाने के बाद सलमा की तालीम का दरवाज़ा बंद हो जाएगा? क्या ताहिर को शुक्र का फैसला मानना पड़ेगा और एक बेटी को आला तालीम दिलवाने की सज़ा दूसरी बेटी को भुगतना पड़ेगी? हकीकत क्या है, पर्दा उठाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट, पाकिस्तान में से बहुत सी लड़कियां तालीम हासिल नहीं कर सकती क्योंकि मुल्क में सरकारी स्कूल्स की क़िल्लत है। पाकिस्तान की कुल आबादी 200 मिलियन है, जिसमें से 5.22 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। उनमें अक्सरियत लड़कियों की है। 23% प्राइमरी स्कूल जाने वाली उम्र की लड़कियां स्कूल ही नहीं जाती, जबकि 9वीं जमात तक सिर्फ 13% लड़कियां पढ़ती हैं। आप ही के शहर चले जाने के बाद ताया ने मेरे स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन अब्बू फिर भी उनसे चोरी छुपे मुझे खुद स्कूल छोड़ने जाते। लेकिन गांव में तालीम हासिल करने का शौक़ मुझे ही नहीं था, बल्कि। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सलमा कहाँ है? वो कमरे में है। मुझे किसी ने बताया कि ताहिर उसे फिर स्कूल जाने दे रहा है। तुम्हें उसे कुछ समझाओ। पहले क्या कम बदनामी हो गई पूरे गांव में जो वो मजीद करवाना चाहता है? जी भाईजान। और हाँ, सलमा को घरदारी सिखाओ, खाना पकाना सिखाओ। जी भाईजान। ताकि वो कल को अपना घर बना सके जाके, ना कि वो अपनी बहन के नक्शे कदम पे चल के घर से भाग जाए। ये क्या कह रहे हैं भाईजान आप? ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर अच्छी तरबियत है और वो घर वाले समझते हैं, उनका एक एतमाद है कि उनकी बच्चियाँ किसी मजबूरी के तहत अगर वो काम काज के लिए निकलती हैं, एजुकेशन के लिए निकलती हैं और घर वालों के एतमाद और इजाज़त के साथ निकलती हैं, तो किसी दूसरे बंदे का ये इख्तियार नहीं कि वो उन बच्चियों के बारे में किसी किस्म की तोहमत लगाए। और बिलखुसूस मैं यहाँ पर ये बात करना ज़रूरी समझूँगा कि जब आप किसी के ऊपर तोहमत लगाते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके घर में भी एक बच्ची है, आपके घर में भी आपकी माँ है, आपके घर में आपकी बहन है और आप भी एक बीवी के शोहर हो सकते हैं। जब आप किसी के ऊपर तोहमत लगाते हैं तो ये मत समझें कि आपका घर महफूज रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है, निज़ाम अदल, उसका ये तकाज़ा है कि जब आप किसी के साथ बुरा करोगे तो उस सिस्टम ऑफ जस्टिस के तहत आपके साथ भी बुरा होगा और इस बात के अंदर शक व शुबा भी नहीं करना चाहिए। लिहाजा खुदा खौफी की जाए
और तहमत लगाने से बाज रहा जाए। उस दिन शकूर जाहिदा को समझाने आया था कि वो सलमा को तालीम हासिल करने और स्कूल जाने से रोके, लेकिन उसी वक्त ताहिर के घर में सलमा के साथ अंदर कमरे में कौन था और वो दोनों क्या कर रहे थे, हकीकत होशरुबा थी। सलमा, इस सवाल का क्या जवाब है? ये आवाज तो अनम की है। ये क्या कर रही है यहाँ? भाईजान बात तो सुने। सलमा इधर तो देखो, बताओ तो सही। ताया, ये गुल खिला रही है तू? हाँ, ये कर रही है तू? ये हाँ? ये हाँ? जरा चल तू घर। हाँ? तेरी टांगे मैं तोड़ता हूँ। चल घर। भाईजान छोड़ दे, बच्ची है। तुम लोग बीच में मत बोलो। नहीं ताया प्लीज। खामोश। मैं तो अपने भाई को बेवकूफ समझता था। तुम तो थोड़ी अक्लमंद होगी भाभी, लेकिन नहीं, तुमने भी मायूस किया। और आज के बाद अनम इस घर में एक कदम भी नहीं रखेगी। चलो जरा मेरे साथ, चलो। देखें जी, तालीम दीनी हो या दुनियावी, दोनों, दीन की तालीम और दुनिया की तालीम भी बेसिकली वही तालीम है जो इंसान को अल्लाह की मार्फत की तरफ लेकर जाने वाली होती है। आप दुनिया की तालीम को इसलिए तो हासिल नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ आपने रोटी कमानी है। अगर आपकी नीयत दुनिया की तालीम हासिल करने से ये है कि इसके ज़रिए से आप रिज़्क़े हलाल कमाएंगे, इस मुआशरे के अंदर इसकी कोई बेहतरी का सबब बनेंगे, आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंसानियत की खिदमत करेंगे, खिदमत के साथ साथ आपको रोज़ी भी मिलेगी, तो ये आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूल है। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कि मेहनत करके रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो इस सूरत में जो भी आप दुनिया की तालीम हो या दीन की तालीम हो, सारी तालीम ज़रूरी है दुनिया में, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ इस तरह की कि आप जब इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, इसके अंदर आ गए हैं, तो इसके लवाज़मात जो हैं वो आपको पूरे करने ज़रूरी हैं। इसके हुकूक़ व फ़राइज़ समझने आपके लिए ज़रूरी हैं, और सोसाइटी के अंदर क्या कुछ हो रहा है उस सब से आगाह होना भी आपके लिए ज़रूरी है। हमारे मुल्क के पसमानदा इलाकों में रहने वाले और सलमा की ताया जैसी जहनीत रखने वाले कुछ लोग अपनी बेटियों को इसीलिए तालीम से दूर रखते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि पढ़ाई से उनकी लड़कियां बिगड़ जाएंगी और फिर उनके लिए रिश्ता तलाश करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ये शादी के बाद वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं होता कि अगर उनकी बेटी तालीम हासिल करेगी तो उनकी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। मुझे उम्मा की बड़ी फिक्र होती है। और बेगम फिक्र ना किया करो, सब कुछ ठीक कर देगा अल्लाह मेरा। सलमा बेटा, कहाँ जा रही हो बेटा? इधर आओ, बैठो, मेरे साथ चाय पियो। नहीं अब्बू, मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों बेटा, तुमने चाय क्यों नहीं पी? आज मेरी बेटी मुझे उदास नजर आ रही है। खैरियत तो है ना? अब्बू, ताया ने मेरी सारी किताबें फाड़ दी। मैं अनम को पढ़ा रही थी। शायद तुम्हें नहीं पता बेटा, आज जो कुछ हुआ है ना, तुम्हारी अम्मी ने मुझे फ़ोन पे सब बता दिया। अपने कमरे में जाके अपनी अलमारी में देखो, मैंने नई किताबें ला के वहाँ पे रख दी। सुबह मेरी बेटी स्कूल ज़रूर जाएगी, एक भी छुट्टी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हारी स्कूल से। लेकिन अब्बू वो ताया जान से मैं बात कर लूँगा। सच अब्बू? वो सच बेटा। अब चाय पियोगी ना? हाँ, ये लो। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो अब्बू, वो देखिए आप ही। माशाल्लाह, मेरी बेटी हुम्मा बेगम। माशाल्लाह, उम्मा मेरी बेटी। माशाल्लाह। हुमा ने शहर जाकर अपनी तालीम के साथ साथ एक टीवी चैनल में इंटर्नशिप भी की और उसकी काबिलियत देखते हुए उन्होंने उसे न्यूज़ कास्टर बना दिया और ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जी चौधरी साहब, आपने मुझे याद किया था? हाँ बैठ शुक्र, शुक्रिया चौधरी साहब। तुझे पता लगा? क्या चौधरी साहब? वो जो तेरी भतीजी है, उसने पहले तुम लोगों को बदनाम किया है और अब वो पूरे गांव को बदनाम करेगी। आप
कहना क्या चाहते हैं चौधरी साहब? ओए तेरी भतीजी और टीवी पे खबरें पढ़ती है, खबरें। माँ और टीवी पर? हाँ। चौधरी साहब मेरी तो समझ कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं? और ना शकूरे ना, तूने अब कुछ नहीं करना। अब तो जो करना है मैं खुद ही करूंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी नस्लें याद करेंगी। कोई बंदा अपनी बेटी को तालीम दिलाने की जरूरत नहीं करेगा। चौधरी को इस बात का डर था कि हुमा की कामयाबी दूसरों के लिए मिसाल और मशअले राह न बन जाए और गांव के लोग अपनी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे। इसीलिए उसने हुमा के घर वालों को सबक सिखाने के लिए बनाया भयानक प्लान। क्या वो पहुंचाएगा हुमा के घर वालों को नुकसान? जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक। नाज़िन, ताहिर ने अपनी बेटी को सबसे छुपकर शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा तो उस पर और उसकी बेटियों पर गांव और बरादरी वालों ने कीचड़ उछाला, लेकिन वो ये सब कुछ चुपचाप सहता रहा, सब्र से काम लेता रहा और फिर एक दिन उसे उस सब्र का फल मिल गया। हुमा न्यूज़कास्टर बन गई, लेकिन गाँव के चौधरी को हुमा की कामयाबी हजम नहीं हो रही थी। आप ही न्यूज़कास्टर बन चुकी थी और इनका टीवी पर आना ही इनकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत था और गांव की बाकी लड़कियों के लिए मुश्किल रहा था। आप ही को टीवी पर देखकर मुझे बहुत हौसला मिला और मज़ीद दिल लगाकर तालीम जारी रखने की हिम्मत मिली। गांव के चौधरी को भी मालूम हो चुका था कि वो प्रोपेगेंडा करके ये हमारी बरादरी के बड़ों को कहलवाकर ज़ोर ज़बरदस्ती लड़कियों को तालीम हासिल करने से नहीं रोक सकता, इसलिए इसने घटिया और ओछे हथकंडों का सहारा लेना शुरू कर दिया। ये वही है ना न्यूज़ वाली की बहन? हाँ भाई, ये वही है न्यूज़ वाली की बहन। इसे पूछे जरा, कहीं नींद में तो नहीं है? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मेरा बस्ता छोड़ दो, मेरा बस्ता छोड़ो। मना किया था स्कूल में नहीं जाना। स्कूल जाने के बारे सोचा भी ना तूने? तुम्हारा वो हाल करूंगा, पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल ही ना होगी तू। देखें, मैंने जैसे अपने पहले भी अर्ज़ कर दी है कि किसी भी सूरत के अंदर इस बात की ये इजाज़त नहीं है कि आप किसी को तालीम से रोक सकें या आप किसी को नेकी करने से रोक सकें। रहा मसला ये कि कुछ लोग जो अपना सियासी असर और रसूख या बरादरी या ताकत इस्तेमाल करते हुए लोगों को मजबूर करते हैं, अपने ख़ास करके जो मातहत लोग उस इलाके के होते हैं, ताकि वो तालीम हासिल करके कल उनके मुकाबले में खड़े ना हो जाएं। इसलिए बज़ोर ताकत वो उनको दबाने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर तरह तरह की तोहमतें भी लगाते हैं, गुंडे छोड़ देते हैं, पीछे उनका पीछा करते हैं, शहरों तक जाते हैं, स्कूल तक उनका पीछा करते हुए जाते हैं। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि आप हर चीज़ को सिर्फ इस्लाम की तरफ न देखें। इस्लाम के अंदर तो इसकी वईद है और उसकी सज़ा तो आखिरत में मिलनी है, लेकिन क्या इस दुनिया के अंदर ऐसे गुंडागर्द लोगों को छोड़ दिया जाए? नहीं, बल्कि आप लोग अप्रोच करें बाकायदा। इसके ऊपर हर हुकूमत के अंदर कवानीन मौजूद हैं, कानून साजी है और इसको बाकायदा प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन वो उस सूरत में किया जाएगा कि जब आप लोग इसके लिए वावेला करेंगे। आप किसी भी फ़र्द जिसके साथ ये जुल्म हो रहा हो उसको अकेला मत छोड़ें, बल्कि तमाम लोग उसके साथ जब मिलकर निकलेंगे, वावेला करेंगे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर कानून इन लोगों के गिरेबान तक पहुँचेगा और हक़ का बोलबाला होगा। नाज़रीन, तालीम में कुछ तो बात है। शायद इसीलिए चौधरी सलमा के तालीम हासिल करने के ख्वाब को तोड़ने के लिए इस कदर गिर चुका था और शायद इसीलिए चौधरी जैसे लोग कभी मुआशरे के नाम पर और कभी तहजीब के नाम पर लड़कियों की तालीम के मुखालिफ रहे हैं। लेकिन क्या सलमा चौधरी के गुंडों से डरने वाली थी? सलमा,
थोड़ी सी इज्जत बख्श दे मुझे। ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, ये पढ़ाई छोड़ दे, क्योंकि जो लोग तुम्हें पढ़ाई से रोक रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। आज उन्होंने तुझे निशाना बनाया, कल वो सारे खानदान को तंग करेंगे और हम उनका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। देख बेटा, मैं एक बार फिर तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे ये पढ़ाई। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम उनका मुकाबला। ताया, आप तो जानते हैं ये लोग कितने बुरे हैं, तो आप इस चौधरी का क्यों साथ देते हैं? आप इनके पास क्यों जाते हैं? बताए ना ताया। नहीं बेटा, तेरे ताया जान तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ये चौधरी के गुलाम हो चुके हैं, और गुलामी में इंसान खुद कुछ भी नहीं करता, बस वही करता है जो उसे उसका आका कहता है। तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। उस दिन ताहिर और सलमा की बातों ने शकूर को लाजवाब कर दिया और उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगर उसकी सोच बदल भी जाए तो वो भी चौधरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब जो भी करना था ताहिर को ही करना था कि वो कैसे सलमा की तालीम को जारी रख सके। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये वही है ना न्यूज़ वाली की बहन, जो लोग तुम्हें पढ़ाई से रोक रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। या अल्लाह। ओ मेरी बेटी, मत रो मेरी बच्ची। अब्बू, क्या मैं आगे नहीं पढ़ सकूंगी? क्यों नहीं पढ़ सकोगी? किसने कहा है? बेटा, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा मैं। इस बैग में अपने जरूरी कपड़े रख लो। लेकिन क्यों अब्बू? वो इसलिए बेटा कि मैंने और तुम्हारी माँ ने फैसला किया है कि तुम्हें आज रात ही शहर में हुम्मा के पास भेज दूं, ताकि तुम उसके पास रहकर अपनी तालीम जारी रख सको। लेकिन अब्बू। देखो बेटा, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ वाला किस्सा ठंडा हो जाएगा। चंद दिन लोग बातें करेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं अब्बू, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सलमा, वो पहले ही एक दफा तुम्हारे साथ बदतमीजी कर चुके हैं। वो बहुत ताकतवर हैं और इनके खिलाफ खड़े होना आसान नहीं है। आसान तो जीना भी नहीं है ना अम्मी। ये सारा मामला मेरी पढ़ाई का नहीं है। मेरे पास तो अब्बू है और मैं अब्बू की वजह से पढ़ाई कर सकती हूँ। और गांव की बाकी लड़कियों का क्या होगा जिनकी जिंदगी में आप जैसा कोई नहीं है? वहां जाकर मैं अपनी किस्मत तो बना सकती हूँ, लेकिन यहाँ रहकर मुझे सबकी किस्मत बदलनी है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माशाल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह तुझ जैसी बेटी हर एक को दे, और तेरे जैसी हिम्मत हर लड़की को। शाबाश शाबाश। अब घबराओ नहीं, जो मैंने कहा है ना उस पे अमल कर। वो मर्द नहीं जो डर जाए। हालात की खूनी मंजर से जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। सलमा ने उस दिन गांव में ही रहकर चौधरी का मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन वो चौधरी और उसके गुंडों के खिलाफ क्या कदम उठाएगी, कैसे करेगी उनका मुकाबला, कैसे बदलेगी अपनी और गांव की सब लड़कियों की तकदीर। हकीकत से पर्दा उठाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक।
नाज़रीन, सलमा गांव की लड़कियों की तालीम के दुश्मन चौधरी के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर चुकी थी, क्योंकि उसे अपनी तालीम के साथ साथ गांव की दूसरी लड़कियों की तालीम का भी एहसास था। इसीलिए उसने चौधरी के खिलाफ कानून का सहारा ले लिया। चौधरी साहब, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। ताहर की बेटी नहीं सलमा, जिसको हमने रोका था, उसने आपके खिलाफ पर्चा कराया। क्या बकवास कर रहे हो? चौधरी साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, टीवी पे खबर चल रही है। उसकी इतनी हिम्मत, ये समझते क्या अपने आप को? अब नहीं छोड़ूंगा और नहीं छोड़ूंगा इसे। चौधरी साहब, आप हुक्म करें तो इसको घर से उठा लें। हाँ, नहीं है, घर से उठा ले। अब तो मैं इसे ऐसी चोट बचाऊंगा, ऐसी चोट दूंगा कि उसे बहुत दर्द होगा। अंदर से तोड़ दूंगा मैं उसको, अंदर से तोड़ दूंगा। चौधरी ने अपने गुंडों की मदद से सलमा के वालिद पर कातिलाना हमला करा दिया, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि गोली उनके बाजू में लगी और उनकी जान बाल बाल बच गई। लेकिन उन पर कातिलाना हमले ने सलमा की हिम्मत और हौसले को हिला कर रख दिया। उस दिन मुझे लगा कि मेरी सारी दुनिया ही उजड़ गई है, क्योंकि मेरे अब्बू ही मेरी हिम्मत थे। अगर वो ना होते तो शायद मेरे में तालीम हासिल करने का इतना शौक़ ना होता। अबू पर कातलाना हमले ने हमें झंझोड़ कर रख दिया था और दुख की इस घड़ी में ताया ने हमें हौसला देने की बजाय मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने तुझे समझाया भी था और बताया भी था कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। अब भुगतो नतीजा। वो तो शुक्र है कि गोली बाजू में लगी, वरना कुछ भी हो सकता था। नहीं ताया, मैं आपकी बात मानूंगी, पढ़ाई छोड़ दूंगी, किताबों को हाथ तक नहीं लगाऊंगी और स्कूल भी नहीं जाऊंगी। बस मेरे अब्बू को कुछ नहीं होना चाहिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। नहीं मेरी बच्ची सलमा, ये गोली मुझे नहीं हराएगी भाईजान, और ना ही मैं अपनी बेटी को हारने दूंगा। भाईजान, जब एक लड़की तालीम हासिल करती है ना, तो उसकी 7 नस्लें संवर जाती हैं। मेरी जान तो कोई चीज ही नहीं। ये एक गोली ना मुझे रोक सकती है और ना ही मेरी बेटी के तालीम हासिल करने के जज्बे को खत्म कर सकती है। हमें इनके खिलाफ डटकर मुकाबला करना है बेटी। हमें इस चौधरी की सोच की तरह के लोगों को हराना होगा। हमें जहाद करना होगा। मुझसे वादा करो मेरी बच्ची, मुझसे वादा करो। अब्बू, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं लड़ूंगी और आपका ख्वाब पूरा करूंगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। इंशाल्लाह मेरे बच्चा, इंशाल्लाह मेरी बच्ची, इंशाल्लाह। नाज़रीन, बहुत किस्मत वाली होती हैं वो लड़कियां जिनके सर पर ताहिर जैसे वालिद का साया होता है। उस दिन ताहिर ने सलमा की हिम्मत बंधाई और सलमा ने चौधरी के सामने
दबने के बजाय उसका एक बार फिर से मुकाबला करने का फैसला किया। लेकिन इस बार उसने जंग में अपनी बड़ी बहन हुमा को भी शामिल कर लिया ताकि उस जुल्म की हकीकत चौधरी की पूरी दुनिया के सामने आया कर सके। जलालपुर पीरवाला में जुल्म की इंतहा। लड़कियों का तालीम हासिल करना उनके लिए जुर्म बन गया। बासर वडेरे ने अपनी बेटी को स्कूल भेजने के जुर्म में उसके वालिद पर कातलाना हमला करवा दिया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बन गए। क्या कोई है जो इन लड़कियों की आवाज सुने? इस बारे में मजीद तफसीलात लेते हैं हमारे नुमाइंदे से। लेकिन बेटी, इस सब से क्या होगा? अम्मी, ये खबर पूरे मुल्क में सुनी जा रही है। कोई ना कोई आला अफसर जरूर नोटिस लेगा और इस चौधरी के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। और नाज़रीन, अभी हम आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। आईजी पंजाब ने बासर वडेरे के मामले का नोटिस ले लिया। अम्मी, देखा ना, आपको मैंने बोला था ना कि कोई ना कोई आला अफसर जरूर नोटिस लेगा। या अल्लाह, शुक्र है। पुलिस के आला हुकाम की जानिब से नोटिस लिए जाने के बाद चौधरी और उसके गुंडों को हिरासत में लिया गया। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन हमारी खुशी तब दुगनी हो गई जब अगले ही दिन ताया शकूर हमारे घर आए। माँ के अब्बा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब कैसी तबीयत? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाईजान, पहले से बहुत बेहतर हूँ। भाईजान, मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? नहीं नहीं भाभी जान, आज मैं आप लोगों से और ख़ास तौर पे सलमा से माफ़ी मांगने आया। नहीं नहीं ताया जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं बेटा, आज मुझे बोल दे। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो। मैं लड़कियों की तालीम के खिलाफ और मैं गलत हूँ, लेकिन सलमा की हिम्मत और जुर्रत ने मेरी आंखें खोली। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बताने आया था कि कल मैं और ताहिर शहर जाएंगे हुमा को लेकर और उसको लेकर यहाँ आएंगे और यहाँ से उसे बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ शहर नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए अपने हाथों से रुखसत करेंगे। इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह। और हाँ सलमा बेटी, कल वक्त पे तैयार रहना। कल मैं तुम्हें और अनम को खुद स्कूल छोड़ के आऊँगा। ठीक है ताया जान। और उसके बाद मैंने और तुम्हारे अब्बू ने उमा को लेने शहर भी जाना है। बहुत अच्छे भाईजान, बहुत अच्छे। देखा आपने ताया जान। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा वाज़ेह फरमान है। आपने इरशाद फरमाया कि ज़ालिम का भी साथ दो और मज़लूम का भी साथ दो, यानी ज़ालिम की भी मदद करो और मज़लूम की भी मदद करो। तो सहाबा कराम ने बड़ा परेशान होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, मज़लूम की मदद करना तो समझ में आती है कि हम उसको ज़ालिम के जुल्म से छुड़ा कर उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये ज़ालिम की मदद कैसे की जाए ये समझ में नहीं आई। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़ालिम को जुल्म से रोक कर उसकी मदद करें, क्योंकि जो वो जुल्म कर रहा है उसके नतीजे में तो उसकी आक़िबत और आखिरत ख़राब हो रही है। तो ऐसी सूरत में जब आप ज़ालिम को जुल्म से रोकते हैं कि ये उसकी मदद है, इसलिए इस मुआशरे के अंदर जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, अगर हम कमज़ोर हैं तो सब कमज़ोर मिलकर ताकत बन जाएं और ज़ालिम को उसके जुल्म से रोक कर उसका भी साथ दें, उसके भी मददगार बन जाएं और मज़लूम को ज़ालिम के जुल्म से बचाकर उसको उठाकर, ताकि वो भी इस मुआशरे के अंदर सर उठाकर ज़िंदा रह सके, उसके भी मददगार बन जाएं। नाज़रीन, ये सिर्फ सलमा ही नहीं, हमारे मुल्क की लाखों लड़कियों की कहानी है जो महज अपना हक मांग रही हैं, तालीम का हक। काश हमारे मुल्क की लड़कियों को स्कूल जाने के लिए ऐसे कठिन इम्तिहानों से ना गुजरना पड़े, बल्कि उनका हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल ले जाया जाए ताकि वो अपना और अपने बच्चों
और इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल संवार सके। और नाज़रीन, कोरोना से बचने के लिए खुद को घरों तक महदूद करें, खुद को मस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ रखें, याद खुदा में मशगूल हो जाएं। सूबाई हुकूमतों की तरफ से लॉकडाउन किसी चीज़ की बंदिश नहीं, बल्कि आपके और कोरोना के दरमियान हिसार है। यकीनन आप 92 न्यूज़ के इस पैगाम पर ख़ुद भी अमल करेंगे और ये पैगाम घर रहते हुए दूसरों तक भी पहुँचाएंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।